झारखंड। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर यह 15वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर 14वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया है। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर शामिल हैं। प्रतीक। भारत में झारखंड का स्थान। देश भारत। गठन 15 नवंबर 2000। राजधानी रांची। उपराजधानी सबसे बड़ा शहर दुमका जमशेदपुर। जिले 24। राज्यपाल संतोष गंगवार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झामुमो। विधानमंडल 1 सदनीय। झारखंड विधानसभा 82 सीटें। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा 6 सीटें। लोकसभा 14 सीटें। उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय। क्षेत्रफल कुल 79,716 किमी 30,779 वर्ग मील। क्षेत्र दर्जा 15वां। राजभाषा हिंदी। नामकरण। विभिन्न इंडो आर्यन भाषाओं में झार शब्द का अर्थ है जंगल और खंड का अर्थ भूमि है। इस प्रकार झारखंड का अर्थ वन भूमि है। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी बोलते हैं। झारखंड को जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना था। झारखंड के आदिवासियों के अनुसार झारखंड दो शब्द जाहिर, सारना स्थल और खोंड वैदिक शब्दों से मिलकर बना है। प्राचीन काल में सुतिया नामक मुंडा के शासनकाल में इसे जाहिरखोंड नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में इस क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना जाता था। भविष्य पुराण 1200 सीई के अनुसार झारखंड 7 पुंड्र देश में से एक था। ये नाम पहली बार पूर्वी गंगवंश के नरसिंह देव द्वितीय के शासनकाल से ओडिशा क्षेत्र के केंद्रपाड़ा में 13वीं शताब्दी की तांबे की प्लेट पर पाया गया है। बैद्यनाथ धाम से पुरी तक की वन भूमि झारखंड के नाम से जानी जाती थी। अकबरनामा में पूर्व में पंचेत से लेकर पश्चिम में रतनपुर तक, उत्तर में रोहतासगढ़ और दक्षिण में ओडिशा की सीमा को झारखंड के रूप में जाना जाता था। कंपनी के विरुद्ध विद्रोह 1831 से 34। भूमिज विद्रोह बढ़ाभूम के गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में 1831 से 32। कोल विद्रोह 1832 से 33। खेवर विद्रोह भागीरथ, दुबाई गोसाई एवं पटेल सिंह के नेतृत्व में 1855। लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ सांथालों का विद्रोह 1855 से 1860। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथालों का विद्रोह 1857। नीलांबर पीतांबर का पलामू में विद्रोह 1857। पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, टिकैत ओमराव सिंह, शेख भिखारी एवं बुधुबीर का सिपाही विद्रोह के दौरान आंदोलन 1874। खेरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1880। खड़िया विद्रोह तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में 1895 से 1900। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह का चित्रण। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी। इन सभी विद्रोहों के भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा फौजों की भारी तादाद से निष्फल कर दिया गया था। इसके बाद 1914 में जात्रा भगत के नेतृत्व में लगभग 26,000 आदिवासियों ने फिर से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, जिससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने आजादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। झारखंड राज्य की मांग का इतिहास लगभग 100 साल से भी पुराना है, जब 1938 ईस्वी के आसपास जयपाल सिंह, जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और जिन्होंने खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का भी दायित्व निभाया था, ने पहली बार तत्कालीन बिहार के दक्षिणी जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने का विचार रखा था। लेकिन यह विचार 2 अगस्त सन 2000 में साकार हुआ, जब संसद ने इस संबंध में एक बिल पारित किया। राज्य की गतिविधियां मुख्य रूप से राजधानी रांची और जमशेदपुर, धनबाद तथा बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्रों से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। सन 2015 नवंबर को झारखंड राज्य ने मूर्त रूप ग्रहण किया और भारत के 28वें प्रांत के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु। प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कोयल, दामोदर, ब्रह्मणी, खड़कई एवं स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनके जलक्षेत्र ज्यादातर झारखंड में है। प्रदेश का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र है, जहां हाथियों की बहुतायत है। उत्तर पूर्व झारखंड में संथाल परगना का कुछ हिस्सा गंगा के मैदान में स्थित है।
साहिबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां गंगा बहती है। मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार प्रदेश की ज्यादातर भूमि चट्टानों एवं पत्थरों के अपरदन से बनी है, जिन्हें इस प्रकार उपविभाजित किया जा सकता है। लाल मिट्टी, जो ज्यादातर दामोदर घाटी एवं राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। माइका युक्त मिट्टी, जो कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़कागांव एवं मंदार पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। बलुई मिट्टी ज्यादातर हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्रों की भूमि में पाई जाती है। काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में। लेटेराइट मिट्टी, जो रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र एवं पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। झारखंड के मुख्य खनिज भंडार। झारखंड भारत का एक खनिज समृद्ध राज्य है। ये राज्य कोयला, लौह, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, ग्रेफाइट और कई अन्य खनिजों का घर है। कोयला। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 25% पाया जाता है। झारखंड में कोयले के कई प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें झरिया, बोकारो, जामाडोबा और पखरी बरवाडी शामिल हैं। लौह अयस्क। झारखंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 17% पाया जाता है। झारखंड में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें नोआमुंडी, लोहरदगा और मधुपुर शामिल हैं। अभ्रक। झारखंड भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल अभ्रक भंडार का लगभग 80% पाया जाता है। झारखंड में अभ्रक के प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें कोडरमा, गिरिडीह और रांची शामिल हैं। बॉक्साइट। झारखंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल बॉक्साइट भंडार का लगभग 10% पाया जाता है। झारखंड में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें चाईबासा और खूंटी शामिल हैं। झारखंड के खनिज भंडार राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इन खनिजों से राज्य को भारी आय होती है और ये राज्य के औद्योगिक विकास में भी योगदान देते हैं। वनस्पतिकी एवं जैविकी। झारखंड वानस्पतिक एवं जैविक विविधताओं का भंडार कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रदेश के अभयारण्य एवं वनस्पति उद्यान इसकी बानगी सही मायनों में पेश करते हैं। बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य पलामू, जो डाल्टनगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लगभग 250 वर्ग किमी में फैला हुआ है। विविध वन्य जीव यथा बाघ, हाथी, भैंसे, सांभर, सैकड़ों तरह के जंगली सुअर एवं 20 फुट लंबा अजगर, चित्तीदार हिरणों के झुंड, चीतल एवं अन्य स्तनधारी प्राणी इस पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। इस पार्क को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। सन 1986 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। जनसांख्यिकी। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की आबादी लगभग 3.29 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। यहाँ का लिंगानुपात 947 स्त्री प्रति 1000 पुरुष है। प्रतिवर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व लगभग 414 है। झारखंड क्षेत्र विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों एवं धर्मों का संगम क्षेत्र कहा जा सकता है। आर्य, ऑस्ट्रो एशियाई एवं द्रविड़ समूह की भाषाएं यहाँ बोली जाती है। हिंदी, संथाली, बंगाली, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुड़मली यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अलावा यहाँ कुरुक, मुंडारी, हो, भूमिज बोली जाती है। नॉर्थ झारखंड में बसने वाले स्थानीय आर्य भाषी लोगों को सादान कहा जाता है। झारखंड में कई जातियां और जनजातियां हैं। यहाँ की आबादी में 26% अनुसूचित जनजाति, 12% अनुसूचित जाति शामिल हैं। राज्य की बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म लगभग 67.8% मानती है। दूसरे स्थान पर 14.5% इस्लाम धर्म है। राज्य की लगभग 12.8% आबादी सरना धर्म एवं 4.1% आबादी ईसाईयत को मानती है। यहाँ की साक्षरता दर 64.4% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 76.8% तथा महिला साक्षरता दर 55.4% है। राष्ट्रीय आयोग के तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई 2024 तक झारखंड की जनसंख्या 40,129,000 या 40.13 मिलियन या 4.01 करोड़ होने का अनुमान है। झारखंड भारत का 12वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 2036 में झारखंड की जनसंख्या 4.53 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार एवं राजनीति। झारखंड में राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पद राज्यपाल का होता है, जो भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री के हाथों में केंद्रित होती है, जो अपनी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का भी गठन करता है। राज्य का प्रशासनिक मुखिया राज्य का मुख्य सचिव होता है, जो प्रशासनिक सेवा द्वारा चुनकर आते हैं। न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख रांची स्थित उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश होता है। प्रशासनिक जिला इकाइयां। झारखंड राज्य में 24 जिले हैं। झारखंड के जिले: 1 रांची, 2 लोहरदगा, 3 गुमला, 4 सिमडेगा, 5 पलामू, 6 लातेहार, 7 गढ़वा, 8 पश्चिमी सिंहभूम, 9 सरायकेला खरसावां, 10 पूर्वी सिंहभूम, 11 दुमका, 12 जामताड़ा, 13 साहेबगंज, 14 पाकुड़, 15 गोड्डा, 16 हजारीबाग, 17 चतरा, 18 कोडरमा, 19 गिरिडीह, 20 धनबाद, 21 बोकारो, 22 देवघर, 23 खूंटी, 24 रामगढ़। उद्योग धंधे। झारखंड में भारत के कुछ सर्वाधिक औद्योगिकृत स्थान यथा जमशेदपुर, रांची, बोकारो एवं धनबाद इत्यादि स्थित हैं। झारखंड के उद्योगों में कुछ प्रमुख हैं। भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर में। एक और बड़ा इस्पात कारखाना बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में। भारत का सबसे बड़ा आयुध कारखाना गोमिया में। मीथेन गैस का पहला प्लांट। कला और संस्कृति। पर्व त्योहार। पारंपरिक आदिवासी नृत्य। झारखंड के कुछ प्रमुख त्योहार इस प्रकार हैं। मागे परब, सरहुल बाह परब, खादी परब, खादी परब, रहेन परब, करम परब, जितिया, बांधनाथ, सोहराय, टुस पर्व। झारखंड के लोक नृत्य संपादित करें: झुमा, दमकच, पायका, छऊ, फिरकल, जदूर, नाचनी, नटुआ, अगनी, चौकारा, जामडक, घटवारी, मतहा, झूमर आदि। चित्रकला। सोहराय चित्रकला सोहराय त्योहार के दौरान की जाती है। आंगनों और दीवारों पर विभिन्न बनावट चित्रित किए जाते हैं। झारखंड में खरवार और पटकार चित्रकला भी मशहूर है। सिनेमा। झारखंड में अनेक भाषाओं में चलचित्र बनते हैं। इनमें मुख्य रूप से नागपुरी सिनेमा का निर्माण है। इसके अलावा खोरठा भाषा एवं संथाली में भी फिल्में बनती हैं। झारखंड के सिनेमा को हॉलीवुड कहा जाता है। शिक्षण संस्थान। झारखंड की शिक्षण संस्थाओं में कुछ अत्यंत प्रमुख शिक्षा संस्थान शामिल हैं। जनजातीय प्रदेश होने के बावजूद यहाँ कई नामी सरकारी एवं निजी कॉलेज हैं जो कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी, मेडिसिन, कानून और मैनेजमेंट में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए विख्यात हैं। झारखंड की कुछ प्रमुख शिक्षा संस्थाएं हैं। विश्वविद्यालय: डॉक्टर शून्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, रांची विश्वविद्यालय रांची। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा रांची, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड। अन्य प्रमुख संस्थान: राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, राष्ट्रीय खनन शोध संस्थान धनबाद, भारतीय ला शोध संस्थान रांची, राष्ट्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची, जेवियर प्रबंधन संस्थान, XLRI जमशेदपुर, IIT ISM धनबाद, भारतीय खनि विद्यापीठ विश्वविद्यालय या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भारत के खनन संबंधी शोध संस्थानों में सबसे प्रमुख है। ये संस्थान झारखंड राज्य के धनबाद नामक शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1926 में लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर की गई थी। झारखंड की राजधानी रांची संपूर्ण देश से सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2-27-33 इस राज्य से होकर गुजरती है। इस प्रदेश का दूसरा प्रमुख शहर टाटानगर जमशेदपुर दिल्ली कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर बसा हुआ है, जो रांची से 120 किलोमीटर दक्षिण में बसा है। राज्य का में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची का बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो देश के प्रमुख शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और पटना से जुड़ा है। इंडियन एयरलाइंस और एयर सहारा की नियमित उड़ानें आपको इस शहर से हवाई मार्ग द्वारा जोड़ती हैं। सबसे नजदीकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। हाल ही देवघर हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया है और यातायात की शुरुआत हो चुकी है। संचार एवं समाचार माध्यम। रांची एक्सप्रेस एवं प्रभात खबर जैसे हिंदी समाचार पत्र राज्य की राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र हैं, जो राज्य के सभी हिस्सों में उपलब्ध होते हैं। हिंदी, बांग्ला एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले देश के अन्य प्रमुख समाचार पत्र भी बड़े शहरों में आसानी से मिल जाते हैं।
इसके अतिरिक्त दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान, खबर मंत्र, आई नेक्स्ट, उदितध्वनि, चमकता आईना, उत्कल मेल, स्कैनर इंडिया, इंडियन गार्ड तथा आवाज जैसे हिंदी समाचार पत्र भी प्रदेश के बहुत से हिस्सों में काफी पढ़े जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो झारखंड को केंद्र बनाकर खबरों का प्रसारण ईटीवी बिहार झारखंड, सहारा समय बिहार झारखंड, जी बिहार झारखंड, साधना न्यूज, न्यूज 11, कशिश न्यूज आदि चैनल करते हैं। रांची में राष्ट्रीय समाचार चैनलों के ब्यूरो कार्यालय कार्यरत हैं। जोहार दिसुम खबर झारखंडी भाषाओं में प्रकाशित होने वाला पहला पाक्षिक अखबार है। इसमें झारखंड की 10 आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाओं तथा हिंदी सहित 11 भाषाओं में खबरें छपती हैं। जोहार सहिया राज्य का एकमात्र झारखंडी मासिक पत्रिका है जो झारखंड की सबसे लोकप्रिय भाषा नागपुरी में प्रकाशित होती है। इसके अलावा झारखंडी भाषा साहित्य, संस्कृति, अखड़ा और गोतिया झारखंड की आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं। रांची और जमशेदपुर में लगभग 5 रेडियो प्रसारण केंद्र हैं और आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के हर हिस्से में है। दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण भी प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में पहुंच रखता है। झारखंड के बड़े शहरों में लगभग हर टेलीविजन चैनल उपग्रह एवं केबल के माध्यम से सुलभता से उपलब्ध है। लैंडलाइन टेलीफोन की उपलब्धता प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, टाटा टेलीसर्विसेज, टाटा इंडिकॉम एवं रिलायंस इंफोकॉम द्वारा हर हिस्से में की जाती है। मोबाइल सेवा प्रदाताओं में बीएसएनएल, एएसएल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस, यूनिनॉ एवं एयरटेल प्रमुख हैं। झारखंड के पर्यटन स्थल: देवघर वैद्यनाथ मंदिर, पारसनाथ, गिरिडीह, बासुकीनाथ मंदिर, दुमका, हुंडेरू जलप्रपात, रांची, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, लातेहार, छिन्नमस्तिके मंदिर, रजरप्पा, श्री बंशीधर स्वामी मंदिर, गढ़वा, श्री माता चतुर्भुजी मंदिर, गढ़वा, लोध जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात, देवरी मंदिर, तामाड़, दलमा अभयारण्य, जुबली पार्क, जमशेदपुर, पतरातू डैम, पतरातू, पंचघाघ जलप्रपात, दशम जलप्रपात, हजारीबाग राष्ट्रीय अभयारण्य, मैथन डैम, धनबाद।